के साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। उत्तर प्रदेश की बात आज संभल जिले से हो रही है। ये शहर हस्तशिल्पियों का जिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, 4 विधानसभा सीट आती है। लेकिन अगर इस शहर की खासियत की बात करें, इस जिले की खासियत की बात करें, तो यहाँ पर भगवान गणेश जी की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, वो एशिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति मानी जाती है, वो यहाँ की पहचान है। हस्तशिल्पियों का शहर है, जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र किया। लेकिन आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बात संभल से में खास मेहमान है गुलाब देवी जी। गुलाब देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी शख्सियत के बारे में जान लूं। गुलाब देवी जी बड़ी शख्सियत है, अभी संभल के हिसाब से देखें और हम पूरे प्रदेश के हिसाब से देखें, 5 बार जनता ने उन्हें चुना है, 5 बार विधायक बनी है। और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही साधारण परिवार से आती है, एक गरीब परिवार से अपने सफर की शुरुआत की और आज यहां तक पहुंची। और देखिए, गुलाब देवी जी के बारे में यह कहा जाता है, पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी गुलाब देवी जी, और उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की वहां वो शिक्षक बनी, वहीं प्रिंसिपल बनी। आज देखने को मिली थी 2022 में कि पार्टी में उनके खिलाफ विरोध था और उनके टिकट को लेकर नाराजगी थी, लेकिन पार्टी नहीं, जनता ने उनको जिताया और 5वीं बार विधायक भी बनाया। गुलाब देवी जी, माइक ले लीजिए और हम चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जी, अब बोलिएगा अभी मेरा सवाल। जी गुलाब देवी जी, 5वीं बार जनता ने आपको प्यार दिया और देखिए सरकार ने भी आपको एक अवार्ड, एक सम्मान कह सकते हैं, एक अवार्ड के तौर पर देखा जाए, क्योंकि संभल जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, सिर्फ चंदौसी बीजेपी जीती, वो भी आपकी बदौलत, और उसका इनाम बताया जाता है, उसका एक अवार्ड माना जाता है कि आपको माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया। मैं सबसे पहले आप अपने इस सफर को और इसमें उपलब्धियों को कैसे देखते हैं अपने विभाग की? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, मैं उनके लिए साथ में लेकर चलती हूं और उन्हीं नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक अधिकारी कार्य करता है। जो विकासवादी सिद्धांत है हमारी पार्टी का, जो इस बात को लेकर चलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो इस सिद्धांत को लेकर चलता है, उसी आधार पर हम विकास को लेकर अपने सभी कार्यकर्ता और संगठन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जनता सरकार के कार्यों से प्रभावित होती है और जो चुनाव होता है तो वो उसका प्रतिफल देती है। मैम, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने शिक्षक से ही अपने करियर की शुरुआत की थी और आज आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। अभी अगर संभल की बात करें तो यहाँ आप जो एजुकेशन सेक्टर है, कहाँ पाती हैं संभल को? आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं जी, और आप जब अपने करियर की आपने शुरुआत की थी तो शिक्षक ही थी आप सबसे पहले जी, टीचर से ही आपने शुरुआत की। संभल को आज एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो कहाँ पाती हैं? आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा संभल सबसे आगे है। संभल की बात छोड़िए, आप चंदौसी को लीजिए। चंदौसी में इतने विद्यालय हैं जो बड़े बड़े जिलों में इतने नहीं होंगे। यहाँ पर लगभग 21 तो इंटर कॉलेज हैं और 6 डिग्री कॉलेज हैं। इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि की है। यहाँ विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो संभल तो जिला बन गया, एक सौभाग्य की बात है, लेकिन चंदौसी जिला बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक रेलवे जंक्शन भी है। यहाँ सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो गवर्नमेंट के लिए जाता है, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। तो मैम बनवा दीजिए, अब तो आपकी सरकार, आपने जिक्र नहीं, किया अब कि संभल बन गया, आप पक्ष रखिए अपना। संभल बन गया हाँ। तो ये संभल नहीं, चंदौसी ही बनी है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं मेरी विधानसभा में बैजोई में तो हो फिर रही हैं। बैजोई में ना, तो वो चीजें बैजोई में तो चंदौसी में ले आइए ना, फिर जिला बनवा नहीं, दीजिए। चंदौसी और बैजोई कोई दूर हाँ। नहीं है। कुछ कार्यालय चंदौसी बन रहे हैं और कुछ कार्यालय हमारे बैजोई में बन रहे हैं। तो हमने कहीं बाहर जाने नहीं दिया है कोई चीज के लिए। सब लौट फेर के बराबर के जो क्षेत्र है उसी में सारी चीजें हैं। ठीक है गुलाब देवी जी, अगर बात करें शिक्षा की, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? और जैसे स्मार्ट क्लासेस की बात कही जा रही है कि स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाए जाएंगे, तो क्या आने वाले
भविष्य में यूपी के जो स्कूल हैं वो दिल्ली के मॉडल स्कूलों को कंपटीशन दे पाएंगे? आज भी आप देखिए कि एक होड़ सी लगी हुई है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनमें देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा के हैं उसमें देखिए, कितने खूबसूरत बनाए गए हैं, जो कि प्राइवेट विद्यालय भी उनकी खूबसूरती का बराबरी नहीं कर सकते। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, हर चीज़ हमारी नज़र में है, सीसीटीवी कैमरे में है, तो यहाँ पढ़ाई का स्तर दिन पर दिन उच्च स्तर पर पहुँचता चला जा रहा है। मैम, नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है आपकी कि पारदर्शिता तरीके से हो पेपर? आपकी जानकारी में होगा कि पहले नकल ठेकों पर होती थी, ठेके दे दिए जाते थे विभिन्न विद्यालयों के। हमने सब पे रोक लगाई और हर जगह इस प्रकार की व्यवस्था की कि हम लखनऊ का जो मुख्य केंद्र है वहाँ से बैठकर पूरे प्रदेश की जांच कर सकते हैं कि हमारे किस विद्यालय में के किस कमरे में बच्चे किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से परीक्षा दे रहे हैं। ये सारा हमारा सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत आता है। मैम, अब सर्दियां भी आ गई हैं, बच्चों को जूते जो नहीं, तमाम इसमें चीजें- एक चीज और कहना चाहूंगी, नकल विहीन की बात कर रही हैं। ये हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा विभाग है। और इसमें आप देखिए पिछली बार जो भी परीक्षाएं हुई, नकल विहीन परीक्षा हुई और एक जगह बलिया में गड़बड़ी की गई, सब लोग गिरफ्तार किए गए और उन पर रासुका लगी और आज भी वो जेल में हैं। तो जहाँ कोई जरा सी भी हरकत करता है तुरंत हमारी निगरानी में आती है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैम, अगर बात करें, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब बच्चों के लिए जो ड्रेसेस हैं उस पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि कई बार स्थिति आती है बच्चों तक चीजें ही नहीं पहुंच पाती हैं, बुक्स नहीं पहुंच पाती हैं, बैग्स नहीं पहुंच पाते, और खासकर आप तो देखिए गरीब परिवार से आई हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए कोई प्लान तैयार किया आप लोगों ने? हाँ, उसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे बहुत सक्रिय हैं और उनके माध्यम से पूरी निगरानी रखी जा रही है कि प्रत्येक विद्यालय में जूते, मोजे, उनके यूनिफॉर्म और उनकी किताबें वहाँ तक पहुँचे। ये सारी व्यवस्था की जा रही हैं। यदि आपके संज्ञान में कुछ ऐसा है कि कहीं पर विलम्ब हुआ हो तो हमें आप बताइए, फिर हम उसमें जल्दी भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि दिल्ली वाले अगर आपको चैलेंज देंगे तो आप तैयार हैं? आपके स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है नहीं, और इस तरह की स्मार्ट क्लासेस आप बना पा रहे हैं? दिल्ली वालों की तो हिम्मत ही नहीं है जो हमें चैलेंज दे दें। हमारे विद्यालय इतने अच्छे चल रहे हैं। क्या नजर आते हैं क्या भैया ऐसे विद्यालय यहाँ पे? अच्छा, अच्छा, लगता है बीजेपी समर्थक ही है सभी। नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, हाँ, हकीकत है। आप जाके देख लेकिन लीजिए, मैम, आज विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। दिल्ली में तो पैसे के बल पे सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैम और आज भी यहाँ शिक्षकों की परिश्रम कमी है। यहाँ परिश्रम के बल पे सारी चीजें हो रही हैं। मैम आज भी शिक्षकों की कमी है, कहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कहीं कमरों की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें अभी भी शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं वो चीजें। मानव जीवन में हम अपनी घर की पूर्ति पूरे जीवन नहीं कर सकते, कितनी भी व्यवस्थाएं जुटाएं। आप इतने अच्छे अच्छे पद पर हैं, तब भी घर में कहीं ना कोई कमी जरूर रहती है। और ये तो विश्व का सबसे बड़ा विभाग है, कहीं जहां भी कमी दिखाई देती है वहां उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैम, चाहे कुछ छात्राएं हो या फिर छात्र हो, अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग अगर देखा जाए तो कुछ बच्चों की खेल में रुचि है, तो खेल प्रतिभा को निखारने के लिए कोई प्लान है आपका अभी? हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रकार के पोर्टल इस समय लागू किए गए हैं, जिसमें बच्चों की रुचि के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक कला कौशल के माध्यम से जितना भी बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकते हैं उसमें वो बच्चे कार्य करेंगे। मैम, चंदौसी से आती हैं और जनता आपको बार बार मौका भी दे रही है। चंदौसी की जनता चंदौसी के लिए क्या विजन लेकर चल रहे हैं? यहाँ का जो डेवलपमेंट हो, अभी एक डायलिसिस हॉस्पिटल क्योंकि बड़ी दिक्कत थी, आपने उसका उद्घाटन किया, ये एक अच्छी बात है। देखिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी उपलब्धि कि डायलिसिस जैसी संभल के अंदर, जिले के अंदर मिलेगी, और आपने उद्घाटन भी किया। और क्या व्यवस्थाएं चंदौसी की जनता को क्या आश्वस्त करती हैं कि देखिए अब अभी हम यहाँ ये चीजें लाएंगे? अभी जिस समय मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय हमारे जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने
छात्रों ने कहा था कि यहाँ स्टेडियम नहीं है। वो स्टेडियम एक गांव है भरतरा, उसमें स्वीकृत हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से वो बनेगा, स्वीकृत हो गया है और शायद पहली किस्त अब आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो बच्चों के कहने के आधार पर, उनकी इच्छा के अनुसार उनको स्टेडियम की व्यवस्था हो गई है। दूसरा, यहाँ पर बहजोई में रोडवेज नहीं था, रोडवेज की व्यवस्था कर दी गई, वो चालू स्थिति में है। तीसरा, यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था है कि सब तरफ की बसें यहाँ से निकलती हैं, यहाँ डिपो नहीं था। उत्तर प्रदेश में 3 डिपो स्वीकृत हुए, जिसमें एक चंदोसी का भी है, वो भी स्वीकृत किया गया है, स्वीकृत हो गया है। अभी यहाँ पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 ओवरब्रिज की आवश्यकता है, जिसमें मैंने पहल की। एक ओवरब्रिज जो है हमारा स्वीकृत हो गया है, सीओ के कोठी के बराबर में, मंजी समिति के बराबर में उसकी कार्रवाई की जा रही है, तमाम नाप तोल उसकी की जा रही है, वो बहुत जल्दी उसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ किसानों से मैंने वायदा किया था, कृषि अनुसंधान केंद्र यहाँ बन गया है, करोड़ों की लागत से वो बना है, जिसमें किसानों को ये पता लगेगी कि उनके खेत की मिट्टी कैसी है और उस मिट्टी में कितनी और आवश्यकता है, किस चीज़ की, कौन सा बीज यहाँ उपलब्ध रह सकता है और कौन सी फसल कहाँ पर हो सकती है, ये सारी ये गांव पलता है उसमें बना हुआ है। तो यहाँ जो भी आवश्यकता है उस आधार पर संघर्ष मेरा जारी है। लेकिन चंदौसी फिर भी बारिश में डूब जाता मैम। मैं 6ठी बार आ रहा हूँ, एक बार मुझे बारिश में आने का मौका मिला, लेकिन उसका ठीकरा फिर नगर पालिका पर फोड़ दिया जाता है। तो जिम्मेदारी लेगा कौन? नहीं, आपकी बात ठीक है कि नगर, आप जो बता रहे हैं, नगर पालिका पूरी सफाई की व्यवस्था कर रही है। अब चूंकि जब बरसात होती है तो इस प्रकार की स्थिति, मैं तो समझती हूँ, अभी मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पर थोड़ा सा ही पानी पड़ा था तो गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। तो ये तो व्यवस्था चलती है पानी के साथ साथ, जब बरसात होती है कहीं पर भी पानी भर सकता है, कोई नई चीज नहीं है। तो कोई व्यवस्था नहीं होगी भविष्य में? नहीं, उसमें व्यवस्था होगी। नहीं, निकाय चुनाव में मैम अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर जनता नहीं चुनेगी आपको। सबसे पहले पानी निकासी की व्यवस्था हम करेंगे। अभी 2-3 दिन में हम बैठने वाले हैं। कल हमारे साथियों से बात हुई थी कि पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि नगर का जो पानी है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से बाहर हो जाए, नगर से बाहर हो जाए, जिससे हमारे नाले नहीं भरे। मैम, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी की? हमारी तैयारी तो हर समय रहती है। हमारी तैयारी विकास के आधार पर होती है, चुनाव के आधार पर नहीं होती है। हम जनता में इतना विकास कर रहे हैं कि निकाय चुनाव जब भी होगा, चुनाव आयोग जब भी कराएगा, हम उसमें विजयी होंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल मैम, पीएम मोदी भगवान के अवतार हैं, क्या मानती हैं आप आज भी? हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम पेड़ों में भी भगवान को देखते हैं, पीपल में हम। क्या मोदी जी आपकी नजर में अवतार हैं? हम पीपल बिल्कुल एक भगवान का अवतार है। अच्छा, आप अपने बयान पर अड़ेंगे? आप भी अवतार हैं। अरे मैम, आप भी अवतार हैं। मुझे आप इतना बड़ा पाप मत चढ़ाइए कि हमें आप अवतार बता दें। ईश्वर ने, देखो, भगवान ने जिन जिन को जन्म दिया है किसी न किसी रूप में, सब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हैं। और वो तो देश के राजा हैं। राजा तो वैसे ही भगवान का अवतार होता है। हम पीपल में भी हम भगवान को देखते हैं। हम गंगा माता में भी भगवान को देखते हैं, देवी देवताओं में भी भगवान को देखते हैं। हर जगह हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो एक देश के राजा, जिसके एक आवाज पर पूरा देश जो है वो खड़ा हो जाता है, जैसा वो कहते हैं वैसा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो क्या वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं हो सकते? एक देश का राजा तो भगवान का प्रतिनिधि तो होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना